क्वेश्चन दिया है दो बिंदु आवेश 5 × 10⁻⁻19 कूलाम व 10 × 10⁻⁻19 कूलाम 1 मीटर की दूरी पर पृथक्कृत स्थित है, अलग अलग स्थित है। उन दोनों के बीच की जो टोटल दूरी है वो है 1 मीटर। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। तो इन दोनों के बीच की दूरी दे रखी है, 2 पॉइंट हैं ए और बी। यहाँ 2 आवेश रखे हैं, उनकी वैल्यू ये लिखी हुई है और एक इनके बीच में कहीं एक पॉइंट है वो, उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होनी चाहिए। जो टोटल दूरी है वो है 1 मीटर। मान लेते हैं ए से ओ की दूरी x मीटर है और ओ से बी की दूरी बची 1 - x मीटर। अब हम ये देखेंगे यहाँ किस ओ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 कब हो सकती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है एक सदिश राशि है, तो सदिश राशि के लिए हमें इसकी दिशाओं का पता होना बड़ा जरूरी है। तो 0 कब हो सकता है, अगर हम इस बिंदु पर दोनों दिशाएं, दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं एक ही दिशा में हो तो 0 नहीं होंगी। जो रिजल्टेंट, जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो 0 नहीं हो सकती। इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं दोनों तरफ जाएंगी, इस तरफ भी और इस तरफ भी, और दोनों तरफ बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं बराबर होंगी, तभी ये जो है परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस पॉइंट पर 0 हो सकती है। अब इस बिंदु O पर कोई धन परीक्षण आवेश रखा हुआ मान लेते हैं। धन परीक्षण आवेश से जो विद्युत क्षेत्र है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। धन परीक्षण आवेश इसलिए मानते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन के जो डेरिवेशन है उस डेरिवेशन में जो है ये हेल्प करता है। तो यह धन परीक्षण आवेश जो है वो मान लिया, और इस ए के कारण इस बिंदु O पर इस धन परीक्षण आवेश पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो होगी E1 और B के कारण होगी E2। तो E1 की वैल्यू हम निकालेंगे। E1 बराबर होगा हमारा 1/4πε0 इंटू 5 × 10⁻⁻19 अपॉन x²। अब ये वैल्यू ऐसे ही E2 हम अगर निकालें, E2 की दिशा है ये, यानी कि इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी हमारी 1/4πε0 इंटू 10 × 10⁻⁻19 अपॉन 1 - x²। E1 बराबर E2 होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/4πε0 5 × 10⁻⁻19 अपॉन x² बराबर 1/4πε0 इंटू 10 × 10⁻⁻19 अपॉन 1 - x²। इससे ये कैंसिल, तो ऊपर बचा हमारा 2/x² और नीचे बचा हमारा ये बचा 2/x² उधर बचा 10/1 - x² या
ये बचा, सॉरी ये एक्स स्क्वायर यहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा। ये 2 से कट जाएगा 10 5 बार, ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 5। यहाँ 5 है, यहाँ 5 है तो ये 2 बार कटेगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और 2 एक्स स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर 2x स्क्वायर। नहीं, इसको हम लिखेंगे इस तरह 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट 2x का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर से होल स्क्वायर कैंसिल, तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस एक्स बराबर रूट 2x। इसको हम लिख सकते हैं 1 बराबर x कॉमन ले लेंगे 1 प्लस रूट 2, और इसको हम लिख सकते हैं x बराबर 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 0.41 मीटर। इसको देख लेते हैं कि 0.41 मीटर आया कैसे है। देखो x बराबर दिया है 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1। अब हम इसका परिमेयकरण अगर करते तो रूट 2 माइनस 1 से ऊपर और रूट 2 माइनस 1 से नीचे गुणा कर देंगे। ये हो जाएगा बराबर रूट 2 माइनस 1, नीचे आ जाएगा रूट 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो रूट 2 स्क्वायर हुआ 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 1, तो ये हो जाएगा 0.414। यही हमारा आंसर था। मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिक की एक गोली पी जिसका द्रव्यमान 3.2 गुणा 10 की घात माइनस 15 किलोग्राम है। 2 क्षैतिज समांतर आवेशित नहीं है, आवेशित लिखा है, आवेशित करना है इसको, प्लेटों के बीच स्थिर अवस्था में संतुलित है। गोली पर कितने इलेक्ट्रॉन सामने से कम या अधिक होंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं, ये समांतर प्लेटें हैं, आवेशित हैं, विपरीत आवेशित हैं एक दूसरे से। यहाँ निगेटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। इन दोनों के बीच में 1000 वोल्ट है, 2 सेंटीमीटर की दूरी है। एक गोली है पी, द्रव्यमान जिसका बहुत कम है लेकिन कुछ ना कुछ द्रव्यमान है। तो इस द्रव्यमान की वजह से इस पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो जीरो नहीं होगा, 0 से ज़्यादा होगा, तो वो नीचे की तरफ लगेगा। अब चूंकि इन दोनों के बीच में वैद्युत क्षेत्र भी है, तो इस वैद्युत क्षेत्र की वजह से इस पर जो फोर्स लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा, ये पॉजिटिव। इसके विपरीत फोर्स लगेगा, तो विपरीत फोर्स कब लगेगा, जब ये जो साइड है ये पॉजिटिव हो और ये नेगेटिव हो, यानी कि ये इसको धक्का देगा और ये इसको अपनी तरफ खींचेगा। अब देखते हैं, गोली का द्रव्यमान दे रखा है m बराबर 3.2 गुणा 10 की घात माइनस 15।
तो प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा E बराबर V/D। तो V है 1000 वोल्ट, D है 2 सेंटीमीटर। इसे हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणा 10⁻², या E बराबर हो जाएगा हमारा 5 गुणा 10⁻⁴ वोल्ट पर मीटर। अब संतुलन के लिए जो हमारी स्थिति होनी चाहिए QE बराबर mg, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण लगने वाला बल बराबर होगा गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर। तो Q बराबर mg/E। m बराबर दे रखा है हमें 3.2 गुणा 10⁻15 गुणा जी की वैल्यू हम फिर यहाँ 10 ले लेंगे बटे ई की वैल्यू हम रखेंगे 5 गुणा 10⁻⁴। तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10। तो ये हमारा चार्ज की वैल्यू आ गई 32 दूनी 64, 6.4 गुणा 10⁻⁻, ये घात ऊपर चली जाएगी 4, तो ये माइनस की हो जाएगी, 15 के साथ जुड़ के हो जाएगी -19 कूलाम। ये हमारी Q की वैल्यू आ गई। हम देखते हैं कि कितना इलेक्ट्रॉन होंगे। तो Q बराबर होता है Ne, या N बराबर होता है Q/E। तो Q की वैल्यू 6.4 गुणा 10⁻⁻19 बटे E की वैल्यू 1.6 गुणा 10⁻⁻19। ये इससे कैंसिल 4 बार। तो N की वैल्यू आ गई 4। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब जब 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन इस पर जो है कम होंगे, तभी जो है ये संतुलित हो सकती है जो गोली है। जब 4 इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो इस पर धनावेश होगा, और धनावेश की वजह से ही इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। चार इलेक्ट्रॉन आ तो गए, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये ज़्यादा है या कम है। देखो, अगर 4 इलेक्ट्रॉन ये ज़्यादा होंगे तो इस पर जो है नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नेगेटिव चार्ज की वजह से जो है ये, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा जो है वो निश्चित है, वो नीचे की तरफ ही होनी है। तो अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो ये प्लस वाली जो प्लेट है इस तरफ खींच आएगा। तो हमें लेकिन ऐसा इसकी वैल्यू ऐसी सेट करनी है जिससे कि ये संतुलित हो सके। यानी कि अगर हमें पता है mg नीचे की तरफ है तो ये ऊपर की तरफ ही होनी चाहिए। ऊपर की तरफ कब होगी? जब इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज कब होगा? जब इस पर हमारे 4 इलेक्ट्रॉन कम होंगे। तो हम लिख सकते हैं इसको आंसर में 4 इलेक्ट्रॉन